ओ आ गए आप लोग, चलिए शुरू करते हैं। पहले कैमरा सेट कर लेते हैं अच्छे से। चलिए कैमरा सेट हो चुका है। सो अभी कंटिन्यू वीडियो चल रहा है हम लोग का, ठीक है। क्लास 6 एनसीईआरटी होल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 2 है। होल नंबर चैप्टर का है, हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं। गमछा बहुत गंदा हो गया ये, ठीक है, इसको धोना पड़ेगा अच्छे से। खैर जो है, तो होल नंबर चैप्टर हम लोग का हो रहा है और इसमें हम लोग जानने वाले हैं आगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए दिल करता वे मैनू देख जावा, दिल करदा वे मैनू देखी जावा कि तेरे विच रब दिसदा है। आगे नहीं गाएंगे, चलो आगे देखो। होल नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी दो होल नंबर को जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मतलब एडिशन प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं होल नंबर के केस में। यानी होल नंबर जो होता है तो उनको ऐड करते हैं तो क्या होता है, मान लो 1 + 2 करे और 2 + 1 करे तो क्या आंसर एक ही आता है। मतलब वही हम लोग एडिशन और होल नंबर का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में एक प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए और बी दो होल नंबर है तो a + b भी होल नंबर ही होगा। जैसे a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 और 3 हमको पता है कि होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 और 3 होल नंबर होते हैं ना, होते हैं। तो 2 + 3 यानी a + b यानी 2 + 3 भी होल नंबर होगा। तो 2 + 3 कितना होता है, 5। तो ये क्या होता है, ये भी होल नंबर। यही प्रॉपर्टी ये कहता है, यही चीज ये प्रॉपर्टी कहता है। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ए भी होल नंबर और a + b होल नंबर होगा। कितना सिंपल प्रॉपर्टी, ये तो बच्चा भी जानता है ना। लेकिन कोई साइंटिस्ट या कोई मैथमेटिशियन हुआ होगा जो ये सोचा होगा। अब सोचा होगा तो ऐसा डिवाइस किया, मतलब ऐसा मेथड निकाल दिया। अब उसको देख के तुम बोलते हो कि हाँ ये तो इजी है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, लेकिन सोचना पड़ा होगा उसको, है ना। तो अगर दो और कोई भी दो होल नंबर हमको दिया है, 2 या फिर 3 दिया है, ठीक है ना। तो अगर ए और बी होल नंबर है, यानी तो a + b क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। बस दो होल नंबर है, उनका जोड़ भी होल नंबर होगा। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई दो होल नंबर दिया, उनका जोड़ करो, वो भी होल नंबर होगा। 0 है 1 है, 0 है 1 है, होल नंबर है। 0 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर। इनका जोड़ यानी इनका एडिशन, इनका समेशन कितना है, 1। ये भी कितना है, होल नंबर। कोई बोलता है 15 है और यहाँ 10 है, तो 15 भी होल नंबर, 10 भी होल नंबर। तो 15 10 25 यानी इनका जोड़ जो है वो भी होल नंबर आएगा। कोई बोलता है 20 और 30 है, कोई दो होल नंबर 20 और 30 है, एक 20 है एक 30 है, तो इनका जो जोड़ होगा 20 + 30 जो कि होगा 50, वो भी होल नंबर होगा। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। बस इफ ए एंड बी, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर देन a + b विल बी होल नंबर, ठीक है। इफ a and b are whole number then their sum will be whole number, and this is our closure property. Okay, now the second property is commutative property. It states that if a and b are whole number then a + b is equal to b + a. यानी अगर a और b होल नंबर है तो a + b जो होगा वो b + a के इक्वल होगा। होल नंबर के केस में, होल नंबर के केस में सारा चीज चल रहा है। यानी a और b अगर होल नंबर है तो a + b b + a होगा। यानी मान के चलो 2 और 3 होल नंबर है, बिल्कुल है। तो 2 + 3 जो होगा वो 3 + 2 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब तुम बोलोगे इसमें क्या है, सही बात है, इसमें क्या है, 2 + 3 कितना होता है, 5। 3 + 2 कितना होता है, 5। सही बोलता है कि अगर 2 और 3 लिए हैं तो 2 को 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, आंसर आपका एक ही आएगा। यही चीज कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट का मतलब होता है पलट देना, 2 + 3 3 + 2। क्लोजर का मतलब होता है बंद कर देना। बंद मतलब एक सिस्टम में डाल देना। सिस्टम में डालने का मतलब है कि दो होल नंबर है तो उनको जोड़ने से हमको होल नंबर ही मिलेगा। यानी एक सिस्टम बन चुका है। क्लोजर बंद एक सिस्टम है, उस सिस्टम को उसको फॉलो करना है। ये होल नंबर है ना, ए और बी होल नंबर है, तो a + b क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है। तो इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। 2 + 3 जो है वो 5 देगा, तो वो मतलब नंबर ही होगा। होल नंबर है तो होल नंबर ही देगा, है ना। और जानवर का बच्चा जानवर ही होगा, ठीक है। सो ए बी होल नंबर, और ये हो गया क्लोजर, और ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए और बी होल नंबर है तो a + b जो होगा वो b + a के बराबर होगा, ठीक है। यानी 2 + 3 लो या 3 + 2 लो, दोनों का बात बराबर है। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 0 में 1 जोड़ो या 1 में 0 जोड़ो। कोई दो होल नंबर दिया है आपको 0 और 1, तो 0 और 1 को जोड़ो या 1 में 0 जोड़ो, दोनों का आंसर 1 आएगा। समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो आगे देखो।
ये हो गया हमारा कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है मिल के जोड़ना। देखो क्या करना चाहिए, अगर ए बी और सी तीन होल नंबर है, यहाँ पे तीन होल नंबर की बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितना होल नंबर की बात करते हैं, तीन। तो अगर ए बी और सी जो है होल नंबर है, जैसे मान लो 1 है 2 है 3 है, तीनों अलग अलग होल नंबर है, इसलिए ए अलग है बी अलग है सी अलग है। तो 1 2 3 अगर होल नंबर दिया है तो पहले इसके हिसाब से समझो, ए बी सी, और अगर ए बी और सी होल नंबर है तो ए प्लस बी को जोड़ो, उसमें सी जोड़ो, या ए में बी प्लस सी का जोड़ो, दोनों बात बराबर होगा। देखो क्या करना चाह रहा है, ए बी और सी होल नंबर अगर है तो आप पहले इन दोनों को जोड़ो और फिर उसमें तीसरा जोड़ दो, या आप पहले इन दोनों को जोड़ो और उसमें पहला जोड़ दो। दोनों का उत्तर, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे 1 2 3 है तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखो, और यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखो। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि तीन होल नंबर है और आप अगर आप उनको जोड़ने जा रहे हैं तो अगर आप पहले दो को जोड़ते हैं और उसमें आखिरी वाला जोड़ते हैं, या आप पहले में बाकी दोनों जो लास्ट वाला है उनका सम को आप जोड़ते हैं, तो उत्तर आपका सेम आएगा। 2 प्लस 1 3 होगा, यहाँ इतना होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 2 5 आएगा। 3 प्लस 3 भी 6 होता है, 5 प्लस 1 भी 6 होता है। तो पहले स्टेप में जो कि 1 प्लस 2 है, जो कि यहाँ 3 हो रहा है, प्लस 3 कर रहा है, और यहाँ दूसरे स्टेप में 1 प्लस 3 2 5 होगा। तो यहाँ दूसरे स्टेप में जैसे तुम यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पे इस स्टेप में अगर तुम देखोगे ध्यान से, जहां 3 प्लस 3 लिखा और 1 प्लस 5 लिखा है, तो पहली नजर में देख के तो लगता है कि ये सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 है, देख के लगता है कहाँ होगा, कहाँ एक जैसा आएगा, 3 3 है और 1 5 है। लेकिन जब इनका सम करोगे तो तुमको पता चलेगा एक ही चीज है, तरीका अलग है लिखने का। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए बी और सी होल नंबर, तीन होल नंबर है, और अगर आप उन तीनों को जोड़ रहे हैं आपस में, तो अगर आप पहले दो को जोड़ते हैं और उसमें आखिरी वाला जोड़ते हैं, या आप आखिरी दोनों में पहले वाला का जोड़ देते हैं, आखिरी दो के जोड़ में पहले वाला को ऐड करते हैं, तो आपका जो उत्तर आएगा वो सेम आएगा, यानी टोटल जो है वो इक्वल होगा। यानी ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए, दोनों बराबर है। एंड दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इन एडिशन। क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी हम देखना चाहते हैं कि ये रूल फॉलो होता है नहीं, इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, सारा चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब चलो अब आगे देखते हैं कुछ नया ट्रिक्स वगैरह, टिप्स वगैरह। चलो आगे देखो, अब क्वेश्चन जरा देखो, कहता है फाइंड द सम ऑफ 435, 216 एंड 165। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में जब बोलता है, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट करके क्वेश्चन जहां बनाना हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है 435, 216, 165 को जोड़ना है, तो बस ऐसे ही नहीं कि ऐसे लिखे और शुरू कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन जो है तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिमाग ये लगाना है कि तुमको 10 बनाना है, 10 तुमको ऐसा पेयर चुनना है, ऐसा जोड़ा चुनना है जिससे तुमको लास्ट में 10 आ जाए, 0 आ जाए, याद रखना 10 तुमको बनना चाहिए। ठीक है, 10। देखो 435 से 216 165 है, अगर हम 435 में 216 जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, 435 216 6 5 11। देखो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे 0 आया, 0 आया, सोचो 6 5 कितना हो रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो ये पेयर हम नहीं चुनेंगे, तो कैसा पेयर चुनेंगे, दूसरा चुनेंगे। 435 में हम 165 जोड़ के देखेंगे, 5 5 10, देखो 5 5 10, 10 आ गया, लास्ट में 0 आ गया, तो यही पेयर चुनेंगे। बस ट्रिक इतना ही है कि तुम ऐसा पेयर चुन लो जिसमें लास्ट में तुमको 10 आ जाए, 0 आ जाए, लास्ट में 10 0 10 आ जाए, मतलब जोड़ने पे 10 आ जाए और लास्ट डिजिट जो 0 है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन पूरा आसान हो जाएगा। अब देखो अगर तुम ये वाला पेयर चुनोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा नंबर आएगा फिर उसमें वो जोड़ना होगा, टफ लगेगा। इजी करने के लिए 435 में 216 जोड़ दो, 165 जोड़ दो, तो क्वेश्चन लिखे हम 435 प्लस 216 प्लस 165। पेयर कौन सा लिए, जो पेयर लोगे उसको घेरा में डाल दोगे, पेयर मतलब दो, जो भी दो तुम नंबर लोगे जोड़ने के लिए उसको घेरा में डाल दोगे। तो 435 में हम 165 यहाँ किए, घेरा में डाल दिए, प्लस 216 कर दिए। ठीक है, 435 में 165 जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 4 1 5 1 6। जोड़ना सीख लो इसको, बहुत जरूरी है। बहुत बच्चा क्या करता है, ऐसे जोड़ता है, ऐसे
नहीं, यहीं पे जोड़ना सीखो, इसी पे 435 प्लस 165 जोड़ो यहाँ पे। यहाँ देखो लास्ट से लगाओ, 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, 4 1 5 1 6। ठीक है, चलो इंग्लिश में बोलते हैं। 5 5 10 0 कैरी 1, 6 3 9 1 0 कैरी 1, 4 1 5 1 6। ठीक है, ये तरीका है जोड़ने का। तो 600 प्लस 216 कितना हो गया? 816। बस यही हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। वैसे ही फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। 837 208 363। देखो 8 7 15 लास्ट डिजिट को जोड़ो, 3 नंबर है ना, कोई भी 2 पेयर उठाओ, उसका लास्ट डिजिट जोड़ के देखो क्या 10 आता है। अगर 10 आता है तो उसी डिजिट को यहाँ ब्रैकेट में कर दो सजा के, फिर आगे का उसको सॉल्व करो। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा पेयर चुनो। तो देखो मान के चलो हम चुनते हैं 8, ये वाला 208, और ये चुनते हैं 837। तो 7 8 15 15 है, नहीं चुनेंगे, 10 नहीं आया है। अच्छा मान लो 208 और 363 चुनते हैं, तो यहाँ 8 और 3 11 11 है, तो भी नहीं चुनेंगे, 10 चाहिए हमको। कितना चाहिए? 10। तो अगर मान के चलो ये 837 और 363 चुनते हैं, 363 है ये, तो 7 3 10, हाँ 10 आ गया, 0 आ गया, यही पेयर चुनेंगे। तो 837 प्लस 363 अब प्लस 208। 837 प्लस 363 जोड़ना है, 3 7 10 का 0 हाथ में लगा 1, 6 3 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 8 3 11 12, 1200 प्लस 208, 1200 प्लस 208, 1200 प्लस 200 1400 प्लस 8 1408, 1200 रुपया प्लस 200 रुपया यानी 1400 रुपया प्लस 8 रुपया 1408 रुपया। समझ में आ रहा बात? बिल्कुल आ रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। ठीक है, पूरा फोकस यहाँ पे 4 है, 4 टोटल हमको सम करना है 4 नंबर्स का। तो 2 का पेयर चुनेंगे, एक पेयर दूसरा पेयर। अब देखो 2 और 3 5 हो जाएगा, ये और ये पकड़ते हैं तो 2 और 3 5 नहीं चुनेंगे। 1962 और अगर हम 647 लिए 7 2 9 नहीं चुनेंगे, तो 1962 और 1538 लेंगे, क्योंकि 8 2 10 होता है, तो ये पेयर चुनिए। प्लस लिखें 453 और 647 चुनो, ये 453 और 647, 7 3 10 आ रहा है। चलो जोड़ना सीखो। 8 2 10 का 0 हाथ में लगा 1, 3 6 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 5 9 14 15 का 5 हाथ में लगा 1, 1 1 2 1 3। ठीक है, प्लस 7 3 10 का 0 हाथ में लगा 1, 5 और 9 10 का 0 हाथ में लगा 6 4 10 11। ठीक है, अब जोड़ो 0 0 0 0 0 0 1 5 6 3 1 4। ठीक है, समझ में आया? 4 6 0 0। पूरा फोकस बोर्ड पे। आगे देखो एक अलग प्रकार का क्वेश्चन, यहां तक सिंपल क्वेश्चन खत्म। अब थोड़ा नया ट्रिक सीखो। 250 में 999 जोड़ना है। 250 में 999, 999 है, 99 है, 9999 है, 99999 है, 9,09,999 है, जो भी रहे उसका ट्रिक उतना ही है कि उससे एक बड़ा नंबर में से एक घटा दो। जैसे हम 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 250 प्लस 1000 माइनस 1। अब देखो 250 प्लस 1000 माइनस 1, तो क्यों ना 250 प्लस 1000 को एक जगह कर ले, माइनस 1 कर दे। क्यों? क्योंकि आसान हो जाएगा ना, इसलिए। तो 250 में हम 1000 जोड़े तो कितना है? 1000 प्लस 250 1250, और उसमें एक घटा दिए तो 1249 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 250 में से एक गया तो 1249। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2536 में 99,999 को हमको जोड़ना है। तो 2536 है, अब 99,999 है, यानी इसके बाद क्या आएगा? 1 लाख। तो इसको 1 लाख में से एक घटा के लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना? 999 को 1000 में से एक लिख सकते थे। सही बोल रहा ना? 99,999 को हम लोग 1 लाख में से एक घटा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2536 अब प्लस 1 लाख अब माइनस 1, तो 1 लाख 2536। ठीक है, 1 लाख 1,2536 माइनस 1 लाख 2535। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कर सकते हैं इसको? 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख,
2536 में से 1 गया तो 1,02,535। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पेयर चुनेंगे। देखो अगर हम ये पेयर चुनते हैं 1359 प्लस 101, 9 1 10, 10 तो आ रहा है, लेकिन ये पेयर देखो क्या हो जाएगा, 1460 हो जाएगा। ठीक है, और ये पेयर क्या हो जाएगा, ये 461 और 99 का। ठीक है, तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा पेयर चुनेंगे जो इजी हो। तो 1359 प्लस 461 और 101 प्लस 99 हमको पता है 101 में 99 जोड़े 200 पहुंच जाएगा, तो इसलिए इसका पेयर चुनेंगे और इसका पेयर चुनेंगे। तो 1820 आएगा प्लस 200 आएगा तो 2020 आएगा। ठीक है, ये हुआ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी और पढ़ना है इसमें, इसलिए पेशेंस रखे रहो और इसको पढ़ते चलो। चलो आगे देखो, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कहता है कि जीरो को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं या जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं होल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यही कहता है कि कोई भी अगर आपके पास होल नंबर है ए, उसमें आप जीरो जोड़िए आपको वही नंबर मिल जाएगा। जैसे मान के चलो ए कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 10 12 1000 1 करोड़ कुछ भी। तो अगर कोई होल नंबर हमारे पास 5, कोई भी होल नंबर है हमारे पास, तो उसमें अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो हमको वही होल नंबर मिल जाता है। यानी अगर 5 है और 5 में जीरो जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। फिर बोलोगे कि इजी चीज है, क्या ऐसा है? हम लोग सही बात है। या ये प्रॉपर्टी ये भी कहता है कि अगर आप 5 में जीरो जोड़ दिए तो आपको 5 मिल गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज कहता है कि अगर आप जीरो में भी 5 जोड़िएगा तो भी आपको 5 मिलेगा। ये कहता है 5 में जीरो जुटा, ये कहता है जीरो में 5 जुटा है, बात बराबर है, जीरो ही ना जुटा है उस नंबर में, तो नंबर वही मिलेगा, नंबर वही मिलेगा। यही है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और जीरो को हम आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव मतलब जुट रहा है, आइडेंटिटी मतलब पहचान नहीं बदल रहा है जिस नंबर में जुट रहा है। आइडेंटिटी मतलब पहचान नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो जीरो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर और एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। तो जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जीरो को जाना जाता है। यानी अगर हमारे पास 100 है, उसमें हम जीरो जोड़े तो भी हमको 100 मिलेगा। हमारे पास 1 है, उसमें हम जीरो जोड़े तो 1 मिलेगा। जीरो में जीरो जोड़ो तो जीरो मिलेगा। मतलब ये भी होल, देखो जीरो कोई भी नंबर है, होल है ना, उसमें जीरो जुटा, जीरो मिला। ठीक है, 15 में जीरो जोड़ो 15 मिला। मतलब जीरो, ये जो जीरो है, जीरो 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 जीरो, तो ये जीरो जिस भी नंबर में जुट रहा है वही नंबर मिल रहा है। 100 में जुटा तो 100 आया, 1 में जुटा 1 आया, 0 में जुटा 0 आया, 15 में जुटा 15 आया। यानी ये जीरो जिस भी नंबर में जुट रहा है वही नंबर बना हुआ है, इसलिए जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी वाला पढ़ेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, यही सब चीज वो अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि अभी जो है वीडियो जो है लगभग 20 मिनट का हो चुका है। ठीक है, और बैटरी भी कम पे है, तो हमको फिर अगला पार्ट बनाना होगा। ठीक है, सो क्लासिक सिंसियरिटी होल नंबर पार्ट 2 जो है ये बन चुका है। इतना इसमें पढ़ें, फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।